बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ हड्डियों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। तो मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था, तो इसमें से ये हड्डियां बच गई। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ मज़ेदार रेसिपी बनाना शेयर करते हैं हम। तो इसके लिए हमने 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया और उसमें ये हड्डियां हमने डाल दी हैं। तो इनको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हड्डियों को, ताकि कच्चापन ना रहे। तो हड्डियों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 गड्डी लहसुन की ऐड की है, 1 बड़ी हरी मिर्च ऐड कर दी, इसमें 1 गाजर ली है हमने और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज लिए। इन सारी चीज़ों को बड़ा बड़ा हमने काट लिया है। अब तेज़पात लिया है, 3 अदद लौंग लिए हैं और 1 दारचीनी का पीस लिया है, 2 मोटी इलायची लिए और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे करेंगे। 1 टीस्पून है इसमें काली मिर्च लिए, आधा टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है और आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है। और ये सारे मसाले डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। हड्डियों और मसालों को, जो हमने सब्जियां ऐड की हैं, इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम 1 लीटर पानी डाल के इसको पकने के लिए रखेंगे। तो इसको जो है 1 लीटर से तकरीबन मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी सारी चीज़ों को। अब इसमें अदरक के जो 2 पीस मैं इस तरह से ऐड कर दूंगी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसे पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर इसको हल्की हल्की आंच पे हम 25 से 30 मिनट तक हल्की आंच पे इनको पकाएंगे, ताकि ये जो सब्जियां हैं और ये हड्डियों में से अच्छी तरीके से सूप निकल जाए। तो ये हम इसे चेक करते हैं। तो अभी मज़ीद पानी ज़्यादा है इसमें, तो इसे हम पकने के लिए और पकाएंगे इसको, मतलब इसको पकने के लिए और रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो इसको हल्की हल्की आंच पे हमने पकाना है, ताकि ये हड्डियों से अच्छी तरीके से सूप निकल जाए। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए और रख दूंगी पकने के लिए। तो ये देखें, हम इसे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन सारे मसाले जो है हमने सब्जियां डाली थी तो वो पूरी गल गई हैं और ये हड्डियों में से भी सूप निकल आया। तो इनको हम एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, ये सारा मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये सूप अलग हो गया और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। तो ये सूप को हम अलग कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह का सूप निकला है इसमें से। अब ये जो मसाला बच गया है, तो ये देखें, अभी हम इन मसालों में से हड्डियां निकाल लेंगे। तो अब हम हड्डियों को अलग कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए अभी। तो ये हड्डियां हमने अलग कर दी हैं। इसमें से ये खड़े मसाले भी हम इस तरह से सारे निकाल लेंगे। ये सारे मसाले हमने निकाल लिए और इसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया है कि कोई हड्डी तो नहीं रही बाकी इसमें। तो ये सारा मसाला ये देखिए अलग कर दिए। तो ये हड्डियां हमने अलग कर दी हैं सारी। तो ये जो मसाला रहता है इसको हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये सारी सब्जियां वेस्ट नहीं करेंगे, इनको भी हम इस तरह से इसमें डालेंगे। तो ये जूसर जग में मैंने सारी चीज़ें डाली और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब हमने कढ़ाई को धो के फिर रख लिया और जो सूप था तो ये हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये अब इसमें आधा कप जो है मैंने मैदा लिया, आधा कप से थोड़ा कम मैंने मैदा लिया है। तो ये थोड़ा सा सूप मैंने निकाल लिया था ठंडा। तो इसमें मैं ये मिक्स करके मैदा और इसमें ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें, गुठलियाँ वगैरह ना। तो ये मैंने अच्छे तरीके से मैदे को मिक्स कर दिया। अब ये जो सूप रखा था तो मैंने आग भी लगा दी नीचे और ये सूप में मैं ये मैदा इस तरह से ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह इसमें ना रहें। तो ये बीटर की मदद से मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। तो ये अच्छे तरीके से मैदा हमारा मिक्स हो गया है। अब ये जो हमने सब्जियां ग्राइंड करके रखी थी, तो ये सारियाँ इसमें जो है ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें, इसको गाढ़ा जितना तक हम गाढ़ा नहीं हो जाए इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। तो हम आज कनौर क्यूब्स बना रहे हैं। तो ये हड्डियों से आज हम
कनौर क्यूब्स बनाएंगे। जो आप बाहर से लेते हैं तो वो जो है आपको महंगी पड़ती हैं, तो आप इन्हीं हड्डियों से आप कनौर क्यूब्स बना के तो रख सकते हैं। ये देखें, ये हमारा कनौर क्यूब्स का जो है, ये देखें, ये पेस्ट, ये बैटर तैयार हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक प्लेट लिए, तो इसको मैं थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी इस तरह से। तो ये मैंने ग्रीस कर दिया है। तो अब इसे मैं प्लेट में डाल के रख दूंगी। ये सारा जो है मैं बैटर निकाल लूँगी इस तरह से। कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे हम। तो अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। तो ये बैटर हमारा ठंडा हो गया। तो अब हम इसे जो है आपको काट के भी दिखाते हैं। तो ये देखें, ये कितने मज़े के हमारे कनौर क्यूब्स बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और बाहर जो कनौर क्यूब बने होते हैं उसमें चाइनीज़ नमक और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन घर में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कनौर क्यूब्स बना सकते हैं। और आपकी जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब हड्डियाँ भी जो बच जाती हैं, तो उसमें से आप बना सकते हैं और बना के रखें। जब दाल बनाएं या कोई सब्ज़ी बनाएं या कोई पुलाव वगैरह बनाएं तो या सूप बनाएं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।